वो प्रोजेक्ट के लिए काम नहीं करते, वो जो दिल से आवाज़ आती उस तरह से पिक्चर बनाते हैं। तो हाँ, शायद इंशाल्लाह ने इंशाल्लाह का ना होना पुश्ड हिम इनटू वांटिंग टू मेक गंगूबाई, बट कुछ कॉम्पेंसेशन वो कभी नहीं करेंगे, वो हमेशा अपनी दिल की सुनेंगे। हाय, दिस इज आलिया भट्ट एंड यू आर वाचिंग मी ऑन peepingmoon.com। नमस्कार, मैं हूं प्रेरणा और आप देख रहे हैं peepingmoon.com। दोस्तों, गंगूबाई काठियावाड़ी इस फिल्म के माध्यम से एक बायोग्राफिकल क्राइम ड्रामा आप देख पाएंगे, जिसे निर्देशित किया है संजय लीला भंसाली ने, और गंगूबाई का किरदार निभा रही है बेहतरीन अदाकारा, बेहतरीन एक्ट्रेस आलिया भट्ट। फिल्म के ट्रेलर को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और फिल्म के रिलीज से पहले ही आलिया के काम की तारीफ हो चुकी है। आलिया खुद हमारे साथ मौजूद है। आलिया, कैसी हैं आप? बहुत बहुत स्वागत है पीपिंग मून में आपका। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आलिया, सबसे पहले पूछना चाहूँगी कि कामाठीपुरा किस चीज़ की कहानी है ये, और किस तरह से रहा जब आप इस फिल्म के प्रोसेस के दौरान वहाँ गई थी, और किस तरह से प्रभाव था उस माहौल का? मैं नहीं गई थी एक्चुअली जी। ये पता नहीं कहाँ से आ गया है कि मैं वहाँ पे गई थी और मैंने उस एरिया पे रिसर्च किया था। जो भी रिसर्च मैंने किया था वो मैंने स्क्रिप्ट के ज़रिए ही और संजय सर के साथ बैठ के कॉन्वर्जेशंस के साथ ही हमने ये कैरेक्टर को ऑलमोस्ट यू कैन से पेंट किया है। हमारा एक यू कैन से एक सॉर्ट ऑफ वन पॉइंट विजन था कि ये गंगूबाई काठियावाड़ी की कहानी है कि वो कैसे कमाटीपुरा में आती है और कैसे इस सिचुएशन को चेंज करके, मतलब खुद के लिए एक फाइटर बनती है, और सिर्फ खुद के लिए नहीं, इनफैक्ट लोगों के लिए एक फाइटर बनती है। कमाटीपुरा की औरतों के लिए वो कैसे लड़ती है, बच्चों के लिए लड़ती है, जो ज़िंदगी के बेसिक हक उनसे छीन लिए जाते हैं वो उसके लिए कैसे लड़ती है। और उसका एक अलग अलग इनकाउंटर लोगों के साथ, करीम लाला के साथ, फिर विजय राज का कैरेक्टर है रजिया के साथ, सीमा पावजी के कैरेक्टर के साथ। सो देयर इज वेरी डिफरेंट एपिसोड्स इन हर लाइफ, जिसके थ्रू हम उसके कैरेक्टर को और समझते हैं, होपफुली प्यार करते हैं और प्यार करते हैं, और उसकी ज़िंदगी से इंस्पायर होते हैं। क्योंकि एक फाइटर की कहानी, एक अंडरडॉग की कहानी है। आप एक डिस्ट्रेस सिचुएशन को कैसे पावर और स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करके कुछ अच्छा करने की कोशिश करो, तो उसके बारे में है। सो आई डोंट थिंक कि वो रिसर्च करने से इस कैरेक्टर को लेकर मुझे कुछ व्हाट यू कॉल लाइक कुछ मटेरियल मिलता। जी। थोड़े से डॉक्यूमेंट्रीज देखे मैंने, जो सर ने मुझे दिए थे, सम वीडियोस जस्ट टू सी कि जो लड़कियां है जब ये सिचुएशन में होती है तो उनके चेहरे पे एक हार्डनेस आती है, पर दैट्स इट। क्योंकि एक्चुअली एक फ्रंट फुट कैरेक्टर बेस्ड बहुत स्टाइलिश सॉर्ट ऑफ परफॉर्मेंस और फिल्म है। जी जी। लेकिन आप ट्रेलर में हम देख पा रहे हैं आपका जो रंग ढंग है, चलने का तरीका, बोलने का तरीका, वो लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। तो उस मैनरिज्म के बारे में बता दीजिए कि किस तरह से किया है वो आपने। जैसे कि मैंने कहा, वो थी फ्रंट फुट परफॉर्मेंस है। सर हमेशा चाहते थे कि एक यू आर मेकिंग अ फिल्म ये कॉल माफिया क्वीन, तो वो इट्स नॉट वो कुछ वो दुखियारी वाला पिक्चर नहीं है, यू नो व्हाट आई मीन, कि इंटेंसिटी है बट इट्स नॉट अबाउट सैड सिचुएशंस। इट्स अबाउट जो एक कांस्टेंट लड़ाई होती है, अगर आप बैकफुट पे होते हो तो समाज के साथ आप कैसे लड़ते हो उसके ऊपर है। तो एक कैरेक्टर वो कैसे अनोखी है, इसने ये भी किया, आज़ाद मैदान में भाषण भी दिया, वो नेहरू से भी जाके मिली है, तो कुछ अलग अलग चीज़ें उसने की जो उस टाइम पे इट्स अ वेरी वेरी बिग डील। उस टाइम पे सोशल मीडिया भी नहीं था बट चर्चे होते थे गंगूबाई के। तो वो क्यों इस तरह कैसे इस तरह बन गई, उसकी पर्सनालिटी कैसे थी, तो एक कैरेक्टर के ऊपर ये एक कहानी है। I was working with Mr. भंसाली। वो कहा जाता है कि वो एक टास्क मास्टर की तरह एकदम स्ट्रिक्ट होते हैं सेट पर भी। तो can't tell you the number of times I've heard this task master and strict। मैं उस पर रिएक्ट कर रही हूँ। देखिए,
find it very like basic these words, strict and taskmaster. strict वो principal तो नहीं है, मतलब he's a director, वो एक visionary है. जब वो कुछ चाहते हैं तो वो चाहते हैं कि आप अपना 10,000% दो, वरना मत दो. और हाँ, एज अ डायरेक्टर वो अपने एक्टर्स को इतना पुश करते हैं कि वो खुद भी नहीं जानते कि उनमें कितना पोटेंशियल है. और एज एन एक्टर आई फील, क्योंकि मैं उसकी रिसीविंग एंड पे रह चुकी हूँ, उससे बेहतर मेरे लिए कोई और कोई चीज़ ही नहीं, क्योंकि कोई इतना फोकस कर रहा है मेरी तरक्की के लिए, मेरी ही एबिलिटीज को और एक्सेंचुएट करने के लिए. तो आई वुडंट से टास्क मास्टर एंड स्ट्रिक्ट एंड ऑल. हाँ, ही इज़ सीरियस अबाउट हिज वर्क एंड ही इज़ वन ऑफ अ काइंड. उनका एक्सपीरियंस, मतलब प्रोसेस और शूटिंग स्टाइल और एवरीथिंग, ही इज़ वेरी इंस्टिंक्टिव, बहुत ही स्पॉन्टेनियस है. पर इट्स ऑल्सो व्हाट मेक्स इट वेरी मैजिकल, द एक्सपीरियंस. अगर मैं पूछूं गंगूबाई के किरदार ने आपको एज अ महिला के तौर पर क्या दिया, तो एक डायलॉग है ट्रेलर में जब वो बोल रही है शक्ति, संपत्ति, सद्बुद्धि तीनों ही औरतें हैं, तो इन मर्दों को किस बात का गुरूर. वो औरतों को समझा रही है कि तुम्हारे अंदर शक्ति, संपत्ति, सद्बुद्धि ऑलरेडी है, इनका स्त्रीलिंग है, तो वो तीनों औरत है, दीज 3 क्वालिटीज जी. तो आप अगर खुद को नहीं ये रिस्पेक्ट दोगे और ये प्यार दोगे, तो फिर फायदा क्या है. ये गुरूर आप में भी, अगर और मर्दों में है तो ठीक है, पर आप में भी होना चाहिए. ये मैं सीखी हूँ, थोड़ा सा एक सेल्फ पावर का एक रियलाइजेशन और एक सेल्फ जो स्टैंड का रियलाइजेशन है. सीख मैं नहीं कहूँगी, मैं उससे इंस्पायर हो गई. या जी. गंगूबाई स्टैंड्स फॉर चिल्ड्रन एंड राइट टू एजुकेशन. आलिया का इस पर, आलिया की सोच क्या है राइट टू एजुकेशन पर? जी, मैं मानती हूँ कि एजुकेशन आपकी बेसिक नीड है और एक बेसिक चॉइस है जो आपको मिलनी चाहिए. ऐसे नहीं है कि आपको एक एजुकेशन और कुछ के बीच में चूज़ करना चाहिए. अगर आपको नहीं, अगर परस्यू करना है अपना एजुकेशन, जो बहुत बार होता है क्योंकि शायद आपको कुछ बिजनेस करना है, कुछ क्रिएटिव करना है, आप नहीं मानते हो कि आपके लिए है एट अ लेटर स्टेज, तो ये आपकी डिसीजन होनी चाहिए. और एजुकेशन से ही आई फील आगे बढ़ने की एक सॉर्ट ऑफ दुनिया दिखती है ना. एंड इट्स ऑल अबाउट कि आप आगे बढ़ो, काम करो, रोजी रोटी, ऑल दैट. वो शुरुआत तो कहीं तो होनी चाहिए. तो आई बिलीव कि वो उसका चॉइस जब लोगों को नहीं दिया जाता है तो वो बहुत खटकती है. वो बात मुझे बहुत खटकती है. आलिया, क्या आपको लगता है कि ये गंगूबाई काठियावाड़ी ये फिल्म जो है वो मिस्टर भंसाली की तरफ से कंपेंसेशन है, क्योंकि उनकी ये इंशाअल्लाह जो फिल्म थी वो सलमान के साथ वो नहीं हो पाई? जी, आई डोंट थिंक इट्स अ कॉम्पेंसेशन, क्योंकि वो बहुत ही बड़े डायरेक्टर हैं, उनको कुछ कॉम्पेंसेट करने की ज़रूरत नहीं है. और वो इस तरह के डायरेक्टर है कि जो उनके दिल में आए वो बनाएंगे. तो कभी कभी वो स्क्रिप्ट लिखते हैं और वो बैठ जाते हैं स्क्रिप्ट के साथ. आफ्टर यू हियर स्टोरीज के उन्होंने बाजी मस्तानी 10 साल के बाद स्क्रिप्ट 10 साल के पास उनके पास थी और फिर जाके बनाई, और ये और सो ही होल्ड्स ऑन टू स्क्रिप्ट्स, और जब भी उनका मूड करे तब बनाते हैं. दैट आई फाइंड वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि वो अपने दिल, वो प्रोजेक्ट के लिए काम नहीं करते, वो जो दिल से आवाज़ आती उस तरह से पिक्चर बनाते हैं. तो हाँ, शायद इंशाल्लाह ने इंशाल्लाह का ना होना पुश्ड हिम इनटू वांटिंग टू मेक गंगूबाई, बट कुछ कॉम्पेंसेशन वो कभी नहीं करेंगे, वो हमेशा अपनी दिल की सुनेंगे. आलिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए और आपका समय देने के लिए. और उम्मीद करते हैं आपके अब तक के फिल्मों में से ये भी फिल्म जो है वो बेहतरीन रहेगी और लोग इसे पसंद करेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू.